पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से करा रहा है। भारत की अगर बात करें तो रोजाना यहाँ पर भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी रोजाना संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 500 से के आसपास लगभग कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश आयुष मिशन के डायरेक्टर राजकमल यादव जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कैसे उनका विभाग, उनके डॉक्टर्स और उनकी जो टीम है, उनकी स्ट्रेटजी कैसी रही है पूरे कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए। और देखा जाए तो आयुष मिशन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विभाग की सराहना की है, जिस तरह से कोरोना काल में इनका रोल सामने आया है। हम आज पूछते हैं इस विभाग के डायरेक्टर राजकमल यादव जी से कि उनका कैसे पूरी कोरोना जंग से जो जंग चल रही है उनका रोल क्या रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी पर। और हम जानना सर चाहेंगे कि आपकी जो टीम काम कर रही है कोरोना के खिलाफ, कोरोना से जो जंग चल रही है, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? जी हाँ, देखिए आयुष विभाग जो है उसको 2-3 स्तरों पर कार्य करने की योजना बनाया था स्टार्टिंग से ही। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी वो ये थी कि हमारी जो पूरी आयुष की जनशक्ति है, जो कि अच्छी खासी संख्या थी जिसकी, हम उसको एक सेकेंड लाइन की तरह डेवलप कर सकें। और उसी क्रम में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही उन लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना कि इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वारंटीन मैनेजमेंट, फैसिलिटीज, सर्विलेंस, इन सब चीज़ों में हम लोग को ऑनलाइन ट्रेनिंग कराकर एक छोटा सा प्रशिक्षण प्रदान किया था। क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्रेन डॉक्टर्स हैं, बस इनको थोड़ा सा उस चीज़ के लिए केवल एक प्राइम करने की ज़रूरत थी। तो उसके बाद हमारी करीब पूरा हमारे सारे अगर राजकीय कॉलेज मिलाकर हमारे सारे जितने भी आयुष के डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस हैं, उनको मिलाकर एक अच्छी खासी संख्या लगभग 20,000 के आसपास लोग हमने ट्रेन किए थे। और आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे सर्विलेंस और क्वारंटीन फैसिलिटी मैनेजमेंट में, और जहाँ कहीं भी आपको जो प्रवासी मजदूर आए हमारे और जो हमारे लोग आ रहे हैं, उनका तापमान लेते हुए अक्सर जो लोग आपको दिखेंगे वो आयुष के डॉक्टर्स ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम चरण में एक सेकेंड मैन पावर की एक सेकेंड लाइन हम लोगों ने उपलब्ध कराई, जिससे कि जनशक्ति की कमी ना पड़ने पाए किसी भी कीमत पर। दूसरा हम लोगों ने जो इसमें किया वो आयुष कवच ऐप है। जैसा आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक आयुष कवच ऐप का निर्माण किया गया। और उस ऐप के माध्यम से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय लग रही थी कि हमारे सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी को जो है मजबूत रखें, इम्यूनिटी को जो है वो एक अच्छे स्तर पर ले जाएं। तो उसके लिए जो प्रदेश में हमारे संसाधन उपलब्ध थे, जो बहुत ही लोकली अवेलेबल चीज़ें थी, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, आपके घर के पास, आपके आंगन में ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी, उन लोगों को हमने एक सूचीबद्ध किया जगहवार, मतलब क्षेत्रवार, और फिर उनको प्रसारित किया इस ऐप के माध्यम से। और इसी ऐप के माध्यम से उन्होंने हमारे आज तक एक्सपर्ट, जिसमें लगभग 17,000 लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, और आयुष टेली केवल जिसमें आप फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं, कंट्रोल रूम से बात करने की सुविधा, लाइव योगा गैलरीज। तो इस प्रकार से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जहाँ पे लोग आराम से चीज़ों को सुगमता से ले सकें। ये दूसरी स्ट्रेटजी थी। तीसरी स्ट्रेटजी हमारी जो है वो वर्तमान में चली रही है कि हमारे जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ या औषधियाँ जो चिन्हित की गई हैं, जिनके बारे में बताया गया है, उनके हमारे राजकीय औषधालय जो हमारे चिकित्सालय हैं उनके माध्यम से और अन्य कई स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से हमारे खुद जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो फील्ड में जाकर जगह जगह लोगों को उन चीज़ों का वितरण कर रहे हैं, जिससे कि चाहे वो आयुर्वेद की आयुष 64 या संस्मरणीय वटी हो, चाहे आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की बात करें, चाहे यूनानी का जोशदाना हो। तो इस प्रकार से एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ एक प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो भी आयुष विभाग ले रहा है। तो ये 3 एंगल हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में। सर, हमको ये जानना है कि जैसे जिस तरह से कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहा है, मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं, और इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट भी तेजी से घट रहा है, रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है, मरीज ठीक हो रहे हैं। क्या प्लान क्या है, जैसे स्वास्थ्य विभाग का या आयुष विभाग का, थोड़ा प्लान समझाइए। आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कैसे रिकवरी रेट आप लोग बढ़ा ले रहे हैं? देखिए, आयुष विभाग इसमें डायरेक्टली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग एक तरीके से सहायक के रूप में हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 क्लिनिकल ट्रायल्स ICMR और आयुष मंत्रालय के निर्देशन में स्टार्ट हुई हैं, पर हाँ, आपने जैसा बताया कि स्थिति है, मतलब एक विपत्ति की घड़ी है, लेकिन हमारे सभी लोग, हमारे सारे डॉक्टर्स, हमारे सारा पूरा मेडिकल स्टाफ
इसको काफी अच्छे से लड़ रहा है, इसके साथ दो हाथ कर रहा है और अच्छी सफलता भी मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से अगर हम लोग मेहनत करते रहे तो जल्दी इस पे सफलता प्राप्त हो जाएंगे। सर एक और सवाल हमारा है, आयुष कवच ऐप के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो लोग इसको डाउनलोड किए हैं उनसे इससे लाभ क्या हो रहा है, लोगों को कैसी जानकारियां मिल रही हैं, इससे कैसे वो जागरूक हो रहे हैं? देखिए, आयुष कवच ऐप अभी तक करीब 14,500 लाख लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और इसमें कई, जैसे मैंने पहले बताया, कई प्रकार के फीचर्स हैं जो कि सिंपल टैब्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने की है। तो मैं एग्जांपल जैसे आपको देना चाहूंगी, अगर है या बुंदेलखंड के एरिया में है तो आपके पास लोकली क्या संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो जौ का सत्तू, नीम की पत्तियां हो, तो उनका किस प्रकार से सेवन करना है, क्या उनसे उपयोग होगा, क्या उनका फायदा होगा, इन सब चीजों को इसमें काफी सूचीबद्ध क्रम तरीके से बताया गया है। और हमने इसको क्षेत्रवार डिजाइन किया है कि क्षेत्र में कब कहाँ कैसे हो रहा है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, लखनऊ के आसपास क्या है, बुंदेलखंड में क्या है। इसके साथ ही साथ जो आयुष मंत्रालय के जो उपाय हैं उनको भी दर्शाया गया है। और 2-3 चीजें जो इसमें मुख्यतः जो रोजमर्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं वो है हमारा आस्क द एक्सपर्ट का फीचर, जहाँ पे आप अपना प्रश्न, कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न जो है वो एक चैट के माध्यम से आप ऐप पर लिखते हैं और जो हमारे 30-35 डॉक्टर्स का जो एक पैनल है एक्सपर्ट लोगों का, जो काफी अनुभवी लोग हैं, वो आपको तुरंत उस पर समाधान उपलब्ध कराते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत नॉर्मल चीज है, मान लीजिए घर में हल्का सा पेट दर्द हो रहा है या गैस बन गई है, जिसके लिए आप अभी बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो वी प्रोवाइड यू होम रेमेडीज, कि घर पर रहते हुए आप क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने आयुष टेली कवच के नाम से भी एक फीचर उपलब्ध कराया, जिसमें आप हमारे 250 डॉक्टर्स जो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी तीनों विधाओं के हैं वो उपलब्ध रहते हैं और आप उनसे सुबह 8 बजे से लेकर शाम रात के 8 बजे तक किसी भी समय फोन पर उनसे बात कर सकते हैं। वो आपकी बात सुनते हैं, आप समझते हैं और आपको उचित, चाहे वो चिकित्सीय परामर्श हो या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या हो, इसके बारे में आपको उचित सलाह देते हैं। और तो ये सारी चीजें हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें लाइव योगा सेशंस का भी एक फीचर रखा हुआ है और उसी के साथ एक अदर लाइव सेशन भी है। लाइव योगा में हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे एक योगा सेशन चलाते हैं जो कि विभिन्न विषयों पर आधारित होता है, चाहे जैसे कि वृद्धजनों के लिए क्या योगा करें, आपको अगर आंखों की सही देखभाल के लिए योगा करना है तो कौन सा योगा करें। इस प्रकार से डेली हमारा एक आधा घंटे का सेशन उसमें रहता है, जिसमें काफी लोग हमसे जुड़ते हैं। साथ ही साथ शाम को 5 बजे हम लोग आयुष संवाद के नाम से एक ऑनलाइन लेक्चर चलाते हैं, जिसमें तीनों हमारे जो विशेषज्ञ हैं, विधाएं हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, उसके अनुभवी लोग, जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो आते हैं और अपनी बात साझा करते हैं। चाहे वो आपको सिंपल, जैसे अभी हाल ही में एक काफी अच्छा, जैसे बालों के देखभाल के संबंध में था, आपकी जनरल जो हेल्थ है उसकी देखभाल के संबंध में था, तो डेली हम लोग उस पर कोई ना कोई लेक्चर शेड्यूल करते हैं और उससे काफी लोग हमसे जुड़ते हैं। इसके साथ ही ऐप में अगर आप और देखेंगे तो आप इस ऐप के माध्यम से किसी भी कंट्रोल रूम से जुड़ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कोविड केयर फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं जो इसमें उपयोगी हैं और जिनका ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं। सर कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को इस कोरोना काल में इससे बचने के लिए, या फिर कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज हो प्रदेश के लोगों को? जी हाँ, मैं डेफिनेटली मैं सभी अपने साथियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। जो निर्देश आपके लिए निर्गत किए गए हैं वो आपकी सुरक्षा और सेहत के लिए ही किए गए हैं, तो उनका पालन अवश्य करें। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को लगातार जब भी समय मिले, जब भी उचित हो तो आप उसको अवश्य हाथों को धोएं। अगर नहीं धो सकते तो एटलीस्ट कम से कम सैनिटाइजर्स के माध्यम से उसको अपने हाथों को सैनिटाइज करें और आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी मदद करेगा। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है और बहुत जल्द हम इस स्थिति को काबू में कर पाएंगे अगर आप सब लोग इसमें सहयोग करते रहेंगे। हमारे साथ इस समय थे आयुष मिशन के डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश आयुष मिशन के डायरेक्टर राजकमल यादव जी, जिन्होंने बताया कि उनकी टीम इस कोरोना काल में कैसे काम कर रही है, लोगों को सलाह दिया कि कोरोना से बचाव के लिए उन्हें क्या करना है। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नए कोरोना वॉरियर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।